आज जो किसान वहाँ बैठा है एक बॉर्डर पर, वो शंभू बॉर्डर पर, वो मुझे कुछ संदेह पैदा करता है। क्योंकि देखिए, किसान से सरकार वार्ता करने के लिए तैयार है, आप वार्ता करने के लिए तैयार नहीं हो रहे। ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं से बिल्कुल 100% मैं मानूंगा कि प्रायोजित, पूर्ण रूपेण प्रायोजित कार्यक्रम है। क्योंकि चुनाव से पहले ही क्यों, क्या किसान की समस्या सिर्फ चुनाव से पहले आती है? क्या पूरी साल निपट जाती है? या पंजाब हरियाणा के किसान की समस्या अलग है, पूरे देश का किसान बिल्कुल अलग हो जाता है? शंभू बॉर्डर पर किसान आंदोलनरत हैं और लगातार सरकार से बातचीत होने के बाद भी किसान मानने को तैयार नहीं है। लेकिन देश का किसान क्या कर रहा है, देश का किसान इस समय कहाँ व्यस्त है, वो हम दिखाएंगे। संवाद टीवी के माध्यम से आप सबको ले चल रहे हैं खेत खलिहान की ओर, जहां पर किसान व्यस्त है, जहां पर किसान शादी ब्याह और अपने खेतों में व्यस्त है। यहाँ आप देख सकते हैं आलू की ढेर सारी बोरियां रखी हुई हैं। इससे साफ तौर पर पता चल जाता है कि किसान इस समय आलू की खुदाई पर लगा हुआ है। क्योंकि समय से अगर कोल्ड स्टोर में किसान अपने आलू को रख देंगे तो वो सुरक्षित रहेगा। यानी अभी किसान अपनी उपज को बचाने में लगे हुए हैं। ऐसी स्थिति में पंजाब में, हरियाणा में, शंभू बॉर्डर पर जो किसान जमे हुए हैं, आखिर है वो कौन लोग जो तलवारें लहराते हैं? आखिर हैं वो कौन लोग जो पुलिस और प्रशासन को चुनौती देते हैं? भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश महासचिव हैं, उनसे जानते हैं। डॉक्टर शैलेंद्र पाल जी हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आप आज किसानों के बीच में आए, किसानों के मुद्दे को लेकर के आए। जी, जिस तरह से किस आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन को देखते हुए क्या दृष्टि दिख रही है, क्या नजर आ रहा है आपको? तलवारें लहराई जा रही हैं, ट्रेनों को रोक दिया गया, तमाम लोग जो है परेशान हो रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं, आंदोलन हुआ, 3 किसान कानून जब बने, उसके विरोध में हम लोग भी दिल्ली गए, हमने भी अपनी मांग उठाई और सरकार ने मानी भी, उन कुछ मांगे मानी। मुझे लगता है कि ये जो आंदोलन है इस समय, ये किसी न किसी तरीके से प्रायोजित आंदोलन है। और किसान की अगर मैं बात करूं तो मेरे संगठन का तो एक मूल उद्देश्य है कि किसान आयोग का आप गठन करिए। किसान आयोग का गठन होगा, उसमें किसान सदस्य होंगे, तो मुझे लगता है किसान की हर समस्या का निदान किया जा सकता है। लेकिन आज जो किसान वहाँ बैठा है एक बॉर्डर पर, वो शंभू बॉर्डर पर, वो मुझे कुछ संदेह पैदा करता है। क्योंकि देखिए, किसान से सरकार वार्ता करने के लिए तैयार है, आप वार्ता करने के लिए तैयार नहीं हो रहे। आज जो स्थिति पंजाब की है, मैं उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से बिलोंग करता हूँ, वही स्थिति, वही मॉर्फोलॉजी अलीगढ़ की कहलाती है। जो फसल वहाँ होती है वो यहाँ होती है। क्या वहाँ पर एक अलग मांग और यूपी में अलग? यूपी का किसान क्यों नहीं मांग कर रहा, पंजाब का क्यों कर रहा है? क्या पंजाब के किसान की अलग कोई स्थिति हो रही है? मतलब एक विशेष प्रांत, प्रदेश के एकजुट होने के कारण आपको संदेह लग रहा है? बिल्कुल बिल्कुल लग रहा है। देखिए, मैं आपको बताऊं, किसान की समस्याएं, इस पर स्वामीनाथन आयोग बना, सरकार ने बनाया, उसकी रिपोर्ट आई, सरकार ने लागू नहीं की। ये मांग करनी चाहिए, ये होनी चाहिए कि उसमें जो स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है उसे आप लागू करिए। सरकार ने एक साहसिक एक निर्णय लिया। उन्होंने स्वामीनाथन जी को, जो एक किसानों के मसीहा कहे जाने वाले हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट दी, उन्हें आज भारत रत्न से सम्मानित किया है। हमें उम्मीद है कि वो जो रिपोर्ट है वो भी लागू होगी। देखिए, बहुत जल्दबाजी में कोई चीजें नहीं होनी चाहिए। सरकार के ऊपर आप प्रेशर बना रहे हैं चुनाव से पहले, क्यों? जी, जब भी मैं देखता हूं कि यूपी का चुनाव हुआ था, आंदोलन की चीजें चलने लगी। ऑन रिकॉर्ड एक किसान नेता कहने लगे कि हमने पिच तैयार करके दे दी थी, उस पर फील्डिंग और बैटिंग तो राजनीतिक दलों को करनी थी, नहीं कर पाए। ये संदेह पैदा करते हैं। मैं भी एक किसान नेता के तौर पर अलीगढ़ में, मुझे लोग जानते हैं, यदि मैं किसी पार्टी के पक्ष में या किसी चीज के लिए अगर करने लगूंगा, किसान का भरोसा मेरे ऊपर से उठ जाएगा। जी, अगर किसान मेरे साथ तभी आएगा जब मैं किसान की वास्तविक मांग को उठाऊंगा। तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि पीछे से कोई पार्टी सपोर्ट कर रही है? बिल्कुल 100% सरकार को उसकी जांच करानी चाहिए। और मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष पर मुझे फक्र है, वो ये कहते हैं कि ये जितने भी किसान संगठन है, इनकी तो पहले संपत्ति की जांच होनी चाहिए। इन संगठनों की जांच होनी चाहिए कि इनके पास कितना खजाना और कितना चीजें आंदोलन के लिए हो या जिसके लिए भी, वो कहाँ से रही है। मेरी भी होनी चाहिए, उनकी भी होनी चाहिए। जो ईमानदार है वो नेता, किसान नेता, किसी भी कमेटी में सदस्य होना चाहिए और किसान आयोग का गठन होना चाहिए। ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं से बिल्कुल 100% मैं मानूंगा कि प्रायोजित,
पूर्ण रूपेण प्रायोजित कार्यक्रम है, क्योंकि चुनाव से पहले ही क्या किसान की समस्या सिर्फ चुनाव से पहले आती है? क्या पूरी साल निपट जाती है? या पंजाब हरियाणा के किसान की समस्या अलग है, पूरे देश का किसान बिल्कुल अलग हो जाता है? ये नहीं होगा, ये गलत तरीका है। मुझे लगता है कि किसान आजकल समझ रहा है हर चीज को। किसान व्यस्त है, देख रहे हैं आप कि आलू की खुदाई चल रही है, सरसों खेती में काम भी चल रहा है, तो इतना समय नहीं है हमारे यूपी के किसान पर। तो मैं नहीं, जिस तरह से आंदोलन में तलवारें लहराई जा रही हैं, ट्रेनें रोकी जा रही हैं। देखिए, आंदोलन करना चाहिए, अपनी मांग को लेकर के करना चाहिए, शांतिपूर्वक, और इस भय के साथ नहीं कि आप किसी को डराने के लिए करें। सरकार को तो आप डरा नहीं सकते, क्योंकि वो तो सरकार है। मुझे लगता है कि वो तलवार है और वो जो दिखा रहे हैं वो किसके लिए? मुझे लगता है अपने ही लोगों को। एम्बुलेंस नहीं निकल पा रहे, लोग परेशान हो रहे हैं, ट्रेनें रुक रही हैं, किसी का पेपर छूट रहा है। ये आंदोलन का पार्ट मुझे नहीं लगता कि इस तरीके का आंदोलन एक किसान को बदनाम करने का एक मुझे षड्यंत्र है। इसकी सरकार को जांच करानी चाहिए, और किसानों से भी मैं कहूंगा कि किसी के बहकावे में ना आए। ये चीजें जो है बहुत लंबे समय तक नहीं चलती हैं, ये बहुत गलत है। जी, जिस तरह से किसान की सुबह राम राम से होती है, शाम राम राम से होती है, सहजता और सरलता देखने को किसानों को मिलती है, उस तरह से ये उग्रता जो देखने को मिल रही है, वो उग्रता नहीं, किसान तो साहब उग्र हुआ ही नहीं। किसान, ये बात बिल्कुल ठीक है कि 75 साल में किसान का पिछड़ापन अभी आप देख सकते हैं कि कितना पिछड़ रहा है। ये कुछ किसान ऐसे हैं जो कि कहीं ना कहीं से प्रायोजित होकर के फंडिंग लेकर के इस तरीके के आंदोलनों में भोले भाले किसानों को ले आते हैं, और वो परेशान हो जाते हैं, वही मरते हैं। किसान की मौत भी हुई है वहाँ पर, मैं बहुत दुखी हूँ उस बात से। वो एक भोला किसान होगा जो उनकी बातों में आ गया। किसान जो इस तरीके का आंदोलन के लिए बिल्कुल कभी तैयार नहीं होता कि वो उग्र हो। जी, तमाम किसानों से जो युवा हैं उनसे पूछा जा रहा मांगे क्या हैं, तो मांगे तक नहीं बता पा रहे हैं मीडिया कर्मियों को। मैं यही तो कह रहा हूँ जी। देखिए, किसान की जो मांग है ना, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि स्वामीनाथन रिपोर्ट जो है, वहाँ जितने लोग बैठे हैं, उनके नेता जो बैठे हैं, उनका एक एक पॉइंट नहीं बता सकते कि उन्होंने किन मांगों के आधार पर वो स्वामीनाथन की रिपोर्ट आई। आज मांग की जा रही है पूरी, स्वामीनाथन आयोग के जो रिपोर्ट है उसको लागू करने की मांग की जा रही है, वो अपनी मांगे नहीं बता पा रहे। तो आप मान रहे हैं कि ये क्या वो किसान है? न कहीं ना कहीं से प्रायोजित है, वो 100% ये बिल्कुल सत्यता है। इसीलिए अगर किसान होता तो मुझे पता है ना, मेरा दुख क्या है। मेरा दुख है कर्ज, मेरा दुख है एमएसपी है, बिल्कुल ठीक है। मेरा दुख है कि किसान आयोग बन जाए, किसान की समस्या का निदान, जितनी भी समस्या अगणित हैं, किसान की अगर आवाज उठानी है तो आप घर नहीं बैठ सकते। आप आंदोलन की बात कर रहे हैं अपने, लेकिन वो ज्यादातर किसान की जो समस्या है ना, वो केंद्र सरकार से नहीं है, वो जिले की तहसील लेवल की समस्याएं होती हैं, जो कि मुझे लगता है कि स्टेट तक होती है। केंद्र से आप मांग कर रहे हैं कि तो उसके लिए यही है, किसान आयोग का गठन करिए, स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करिए। उन पे बात नहीं हो रही, वो पता नहीं कौन कौन सी मांगों को लेकर के। अभी मैं देखता आ रहा था कि तमाम खेतों में, खलिहानों में किसान काम कर रहे हैं, व्यस्त हैं। वो सारे लोग जो है, देखिए भाई साहब, बहुत काम चल रहा है किसान के पास, तो 12 महीने का काम है वैसे तो जी, है ना, लेकिन फुर्सत से वो बैठे हुए हैं। नहीं, वो तो बिल्कुल मैं वही बात कह रहा हूँ ना कि उसी किसान के पास इस समय नहीं है कि वो जा सके। जाएगा 2 दिन के लिए समय निकालेगा, किसी को सौंप करके जाएगा। अपने पशुओं का काम है, अपने चारे का काम है, आलू की खेती है कि गेहूं की आ रही है कि गन्ना की आ रही है, तो पूरे 12 महीने का काम किसान के पास है। अब वो लोग कौन लोग बैठे हुए हैं कि बिल्कुल फ्री होकर के इस तरीके से, मैं नहीं समझ पा रहा कि उनकी खेती को कौन देख रहा है, उनके पशुओं को कौन देख रहा है, उनके बच्चों को कौन देख रहा है। ये मेरे को नहीं लग रहा कि ये कोई वास्तविकता में जो किसान होने चाहिए वही आंदोलन कर रहे हैं, या कहीं से बुलाए गए एक भाड़े के संदेश लग रहा है कि अराजक तत्व भी घुसे हुए। देखिए, चुनाव से पहले ये आंदोलन बिल्कुल संदेह पैदा करता है, और मैं बस इतना ही कहूंगा कि ये अराजकता नहीं होनी चाहिए। किसान की बात को वास्तविकता से सरकार के सामने रखना चाहिए। किसान और सरकार को भी किसान की वास्तविक समस्या, मूल समस्याओं पर आकर के वार्ता करनी चाहिए, उसे दूर करने का प्रयास करना चाहिए। और मैं इस देश की सरकार से भी मांग करूंगा, आप किसान आयोग का गठन करिए। किसान आयोग के जो किसान होंगे वो आपको जो रिपोर्ट दें, उसके आधार पर आप नियम कानून किसान के लिए बनाइए। मैं गारंटी देता हूं, किसान की जो 2 गुनी आय की जो आप बात कर रहे हैं, 100% उसकी जो है आय बढ़ जाएगी, 100% बढ़ जाएगी।
संवाद टीवी गांव से लेकर खेत से लेकर खलिहान तक किसानों से बातचीत कर रहा। हम बात कर रहे थे भारतीय किसान यूनियन भानु गुट के प्रदेश महासचिव से, और इनका भी ये कहना है कि चुनाव के समय आखिर ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि एकदम से लोग इकट्ठे हो गए और सरकार को एकदम जो है नाको चने चबवाने के लिए मजबूर है। तो इससे साफ तौर से उनका कहना है कि ये एक प्लान है, अराजक तत्व हैं, और उनका एक संदेह भी जताना है कि कहीं ना कहीं कोई पार्टी जो है सपोर्ट कर रही है, फंडिंग कर रही है, और इस कारण से ये अराजकता उत्पन्न हो रही है। उनका साफ तौर पर कहना है कि अभी खेती का काम है, अभी शादी ब्याह का काम है, किसान उसमें है, किसान को जरा भी फुर्सत नहीं है। ऐसी स्थिति में जो लोग अराजकता कर रहे हैं उन पर डॉक्टर साहब का ये कहना है कि जांच करनी चाहिए, सरकार को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। हम जहां भी निकल रहे हैं, जिन किसानों से बातचीत कर रहे हैं, उन किसानों का यही एक कहना है कि ये कहीं ना कहीं आंदोलन भटका हुआ है और उसमें अराजक तत्व प्रवेश कर गए हैं, और जिससे ये अराजकता फैलाई जा रही है।